माँ बाप तो सबको पढ़ाते हैं। एक भाई इंजीनियर बन गया, एक भाई मजदूरी कर रहा, गरीब रह गया। भगवान तो सबके हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार। इसी तरह से 4 भागों में समाज बटा, लेकिन ये कर्म आधारित समाज की संरचना थी। इसमें इतना जटिल जाति छुआछूत नहीं था। सब खेल कर्म की छुआछूत तो थी। 4 वेद के पंडित राजा रावण का देखो भगवान राम काउंटर करेंगे। उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिलाएंगे। लेकिन सबसे नीचे पायदान पर समाज में शूद्र घर में भीलनी सिबरी का जन्म हुआ है। जंगल में जाकर चटाई पर बैठकर उसका जूठा बेर खा रहे। उस समय के छुआछूत की परिभाषा अलग थी। आज हमारी आपकी छुआछूत की परिभाषा, आपकी कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, टट्टी खा करके आप देख रहे कुत्ता टट्टी खा के आया। आपकी थाली को, कड़ाही को, बर्तन को कुत्ता चाटता है। आप उस बर्तन को धो करके उसमें भोजन पकाते हो, भोजन करते हो। लेकिन एक आदमी आपकी थाली को छू देता है, आप कहने लगे हमारी थाली अशुद्ध हो गई, हमारी थाली गंदी हो गई, इसको जला दो, फेंक दो, आग में डाल दो। ये जाति छुआछूत समाज में आगे पैदा हो गई। लेकिन रामावतार के समय कर्मों की छुआछूत थी। रावण जो सबसे उत्तम कुल में पैदा हुए, ऊंचे कुल में जन्म, लेकिन करनी नीची हो। जन्म तो ऊंचे कुल में हो, लेकिन कर्म से नीचे गिर गए। भगवान राम ने उनका एक गिलास पानी नहीं पिया। उनकी सोने की लंका को, भौतिकवाद को मिट्टी में मिला दिया। सिबरी का देखो नीचे कुल में जन्म, करनी ऊंची हो। नीचे कुल में जन्म, लेकिन करनी ने, कर्म ने सिबरी को इतिहास में अमर कर दिया। जहां भगवान राम का नाम आएगा, सिबरी का नाम, निषाद राज का नाम अपने आप आएगा। यानी उस समय कर्मों की छुआछूत मानी जाती थी। और भगवान राम ने निष्पक्ष काम किया। कभी आप इस पर विचार करते हो कि एक 4 वेद को जानने वाला प्रकांड पंडित, वेदों का टीकाकार रावण कोई मामूली विद्वान, उसमें धर्म भी एक ही था। जिस समय रामा अवतार हुआ, धर्म एक ही था, रिलीजियस सिस्टम सिंगल। इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म। उसमें धरती पर ज्ञान की केवल एक ही किताब थी, वेद 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 वेद। उस समय ये सब जो आप प्रपंच देख रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब इसी वेदों के ज्ञान पर मानव जाति सफर कर रही है। एक ही धर्म है। राम भी वेद मान रहे, रावण भी वेद मान रहे। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। धर्म तो एक ही था। उस समय मोहम्मद साहब नहीं, मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई सिख नहीं, कोई बौद्धिस्ट नहीं, कोई जैनी नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई यहूदी नहीं। लाख बरस पहले रामावतार में सिंगल एक धर्म, वैदिक धर्म। दोनों लोगों का एक ही धर्म है। फिर भी राम और रावण में लड़ाई हो रही है। रावण को धर्म का दुश्मन मान करके भगवान राम काउंटर करने जा रहे। कभी आप इस पर विचार करते हो? राम तो क्षत्रिय वंश में, रावण ब्राह्मण कुल में पैदा, लेकिन उन्होंने रावण का वध किया। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी। अर्जुन, हाँ बोलना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म। बस इसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ था। राम रावण के हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था। उस समय कहाँ मुसलमान थे? बस शाकाहारी मांसाहारी। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी हार गए। शाकाहारी धर्म माने सनातन धर्म जीत गया, शाश्वत।
और जो धर्म के नाम पर धोखा था, हार झूठ धोखा हार गया। धर्म में हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं, सत्य हिंसा परमो धर्म है। इसी सत्य हिंसा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर धर्म खतरे में आ गया, तब द्वापर युग लग गया था। सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए। कै बजा अर्जुन? 7:30 होने करीब नहीं हुए। 7:30 बज गए? 7:30 बज गया। हाँ, 3 मिनट बाकी। अच्छा, देखो ये लोग थक तो नहीं, प्यास वास तो नहीं लग गई है? कह रहे रात में तो ठंडा मौसम तो ठीक है, चलो दिन से तो अच्छा है, धूप लगेगी तब भी नहीं आओगी। थोड़ा देर देखो, वहाँ डाक बंगले में जिनको पूजा करना है आप उठ करके धीरे से जा सकते हो, वहाँ पूजा समय से होती है। हमारे माननीय जा साहब वहाँ आपको मिलेंगे। थोड़ा देर, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। अब देखो जनरेटर बिगड़ जाने से थोड़ा 10 मिनट तो उसी में गड़बड़ हो गया। कहा द्वापर काल के अंतिम चरण में सब राजा फिर भी धर्मी हो गए। धर्म खतरे में आ गया, संकट में आ गया। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन धरन अगभारा। इसी मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में, अहिरानी में उसी भगवान ने एक बार फिर जन्म लिया। त्रेता में आए फिर द्वापर, लेकिन अब की ग्वाल बनकर आए, गाय चराने का काम। बचपन गाय चराने में, जब अयोध्या में आए राजा बनकर के गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, राजा हैं, बचपन से पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जब मथुरा में अहिरानी में जन्म लिया, नंद बाबा के यहाँ पले पोसे। नंद बाबा कोई जमींदार, नंद बाबा कोई राजा महाराजा नहीं थे, इसलिए उनकी ड्यूटी लग गई गाय चराने वाली। भगवान को गाय चराना पड़ा। यही मधुबन है जहाँ आप बैठे हुए, माहौली मधुबन। इसी मधुबन में भी गाय चराते थे। मधुबन, यही मधुबन है जहाँ आपका आश्रम बना हुआ, सब माहौली इलाका, ये सब जंगल था, मधुबन। यही गोपिकाओं के साथ रास लीला भी किया था। खैर सब कुछ करने के बाद जब कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव पांडव आमने सामने खड़े हो गए, अर्जुन ने गांडी धनुष पटक दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये क्या हो गया? अर्जुन कहते हैं केशव कांप रहा हूं, डर लग रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा खून ठंडा हो गया। भगवान कृष्ण खूब समझाए, तुम क्षत्रिय नहीं हो, नपुंसक हो, हिजड़े हो। हे अर्जुन, तुम्हारे धमनियों का खून पानी एक क्षत्रिय को शोभा साहब। लेकिन अर्जुन ने कहा केशव मेरे अंदर में स्फूर्ति, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत नहीं आ रही। मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं धनुष उठा ही नहीं सकता। तब भगवान के ने अपना थोड़ा सा भेद अर्जुन को देखो, अपना भेद देना शुरू कर दिए, परिचय देना कि अर्जुन को तो बताना, अर्जुन भी नहीं जान पा रहे। कौन जानेगा बताओ आप? कौन किसको पहचान पाता? भगवान के ने कहा अर्जुन अरे ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब हो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये हस्तिनापुर के गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म रक्षार्थ है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई हो रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मैंने इस संसार में जन्म लिया इसी काम के लिए, जो मैं तुमसे करवाने जा रहा, मैंने इसीलिए जन्म लिया है। अर्जुन ने कहा केशव बात मेरी समझ में नहीं, लड़ाई तो हस्तिनापुर की, हमारे हक हिस्सा की भाइयों में लड़ाई है, और आप ये बीच में धर्म की बात कहाँ से आ गई?
मैं अपने गद्दी कुर्सी हक के लिए लड़ने जा रहा, धर्म धर्म से क्या। भगवान ने कहा ना ना, इसको मैंने धर्म युद्ध घोषित कर दिया है, इसमें मैं भाग ले रहा हूं। अर्जुन मुझको पहचानो, मैं कौन हूं। जिस युद्ध में मैं भाग लेता हूं गद्दी की कुर्सी की लड़ाई नहीं रहती है। अर्जुन अपना परिचय देने लगे कि अर्जुन मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। ये सूरज मेरे सामने बनाया गया, चंद्रमा को मैंने बनते देखा, तारे धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनते देखा। अर्जुन बेचारे दुविधा में आ जाते। कहा केशव, अपने मन में सोच रहे कि सूरज चांद तो कब के बने हैं, हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर है, और ये कह रहे मैंने सूरज चांद को बनते देखा। अर्जुन के मन में शंका होती है। भगवान के उनकी बाँह को पकड़कर झटकते हैं, खींचते, झटका देते। अरे कहा है अर्जुन शंका मत करो, हे अर्जुन सच्ची बात है कि सूरज मैंने बनाया है, ये चंद्रमा मैंने बनाया है, धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनाया है। हे अर्जुन मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, करता हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। जब भगवान की ने ये बात कहा तो इतनी तेज आवाज थी, अर्जुन डर जाते हैं और कहते हैं केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं। लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही कि भगवान इतने मजबूर होते हैं कि आज एक दुर्योधन को मारने के लिए मेरा रथ हाँकना पड़े। क्या भगवान इतने कमजोर होते हैं? और आप करो कि मैंने सब बनाया है, और एक दुर्योधन के मारने के लिए आप हमको करो मारो इसको। आप बनाए हो, आप बिगाड़ सकते हो, क्या देर लगेगी आपको बिगाड़ने में। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न होई, जब तक देख नहीं लोगे विश्वास नहीं होगा। अर्जुन ने कहा केशव कैसे देखूंगा आपको। भगवान के ने कहा इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, ना तुम आम शक से द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगम ऐश्वरम। हे अर्जुन ये शरीर में दो हाड़ मांस की आंखें हैं, इनके द्वारा हम माया और माया की बाजार को देख रहे हैं। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये चीज़ें नासवान हैं, फना हो जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी, मिट जाएंगी। हे अर्जुन ईश्वर देवी देवता भगवान स्वर्ग वैकुंठ को देखने वाली आँख, इसको दिव्य चक्षु आत्मा की आँख कहा जाता है। दोनों आँखों के बीच में आत्मा है, इस आत्मा की आँख को दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु शिव नेत्र कहा जाता। शरीर में दो आँख और आत्मा में कई आँख है, कई आँख, सिंगल सिंगल सिंगल। तो आपके शरीर में कई आँख हो गई? तीन। एक बंद हो चुकी है। कब बंद हो गई? जिस दिन आपका धरती पर जन्म हुआ। भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीवा हिमाया लिपटानी। जिस दिन जीव धरती पर जन्म लेता है उसी दिन इस आँख पर ढक्कन लगा दिया, पर्दा लगा दिया। किसने बंद कर दिया? माया शक्ति ने, माया ने। ईश्वर ने, भगवान ने नहीं, भगवान का दोष नहीं। वैसे माया भी सब भगवान की रचना है, लेकिन ये ड्यूटी आंख बंद करने वाली माया की है। माया आंख बंद करके तलवार लेकर बैठ गई, क्योंकि माया आपको यहाँ भुलवाएगी। ये माया का देश है, मथुरा माया का राज चल रहा, दिल्ली मुंबई कलकत्ता ये सब माया। माया महाठगनी हम जानी। ये कार मोटर बंगला कोठी हवेली ये जमीन जायदाद बगीचा सब माया की जड़ छाया है। इसी में माया को भुलवाना था, इनको बंद करो, ऊपर का ना देखने पाए। और यहाँ फंसा भी दिया, फंसा दिया। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरा 17 रसरी,
बांध लिया तुम बहबे तान, सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहबे जाल, क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान, और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान, संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। माया ने देखो जंजीरों में, रस्सी में, खूंटे में बांध दिया। ये खूंटा टूटेगा नहीं तो भागोगे कैसे आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा की आंख बंद हो गई, समस्या है, अहम दिव्यम चक्षुम ददामी। अर्जुन ने कहा केशव, दिव्य दृष्टि, दिव्य आंख कैसे मिलेगी। भगवान के ने कहा तेरे अंदर है आत्मा की आंख, चिंता मत करो मैं खोल दूंगा। अब भगवान है तो उनके लिए भगवान है, कहा चिंता मत करो मैं हूं, खोल दूंगा। कैसे कहा बाहर की आंखें बंद कर लो, कहा बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ। बाहर की आंखें बंद करके, अब यहां तक तो अर्जुन ने कर लिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इस माया और माया की बाजार से अपने ख्याल ध्यान मन को हटाकर जरा दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। अब ये समस्या आ गई अर्जुन के सामने, मन को यहाँ खड़ा करना। अर्जुन का मन भाग करके युद्ध में जा रहा है, जैसे पूजा के समय किसान का मन खेती में जाता है। किसान का मन दुकान में नहीं जाएगा, दुकान में क्यों जाएगा। किसान का मन ट्रैक्टर में जाएगा, गेहूं चावल में जाएगा, गन्ने के खेत में जाएगा। दुकानदार का मन धनिया मिर्च मसाला में जाएगा, लोहा पीतल सोना चांदी में, क्योंकि उसी का दिन भर दुकान करता। बाबू का अधिकारी कर्मचारी का मन दफ्तर में जाएगा। पाकिस्तान की सीमा पर जो सिपाही खड़े हैं हमारे, वो पूजा करेंगे, उनका मन बंदूक और बम में जाएगा। भाई अब बम गिरा, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। अर्जुन राजा के लड़के थे, दुकानदार नहीं थे। अर्जुन किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे। जन्म से उन्होंने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा है। अर्जुन का मन भाग करके लड़ाई में जा रहा और एक महायुद्ध सामने खड़ा, 2 मिनट के बाद होने वाला। अर्जुन व्याकुल होकर आंख खोल देते हैं और कहते हैं हे केशव, मेरा मन घबरा रहा, युद्ध में जा रहा है। शाम तक कौन मरेगा कौन बचेगा, कितनी रानियां आज राण बेवा विधवा हो जाएंगी, इतना बड़ा महायुद्ध शुरू होने जा रहा। इस समय मेरा ध्यान अंदर में पूजा में नहीं, कंसंट्रेट नहीं हो रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा एक बार और आंख बंद करो। अब की अपनी योग शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर से मैं तुम्हारे मन को कस करके यहां बांधूंगा। जो गुरु चाहें तो छिन में चढ़ावें, जिनके पास शक्ति हो तो कर सकते हैं। भगवान के ने कहा चिंता मत करो, अब की मैं अपनी शक्ति लगाऊंगा। अर्जुन जब दोबारा बैठे, भगवान के ने अपनी योग शक्ति से उनके मन को कस करके यहाँ जब रोका बांधा, तो अर्जुन का ब्रह्मांड खोल जाता। माथे में मालूम पड़ा सुराग यानी छिद्र, जैसे बरनी लकड़ी को छेद के पार हो जाती, जैसे किसी दीवार को बीच में तोड़ दो उधर की चीज़ दिखाई देने लगेगी, ऐसे मालूम पड़ा दोनों आँखों के बीच में सुराग हो गया, छेद हो गया। बाहर से नहीं, बाहर से हो जाएगा तब तो खून बहने लगेगा, लोग लेकर के अस्पताल भागेंगे कि दादा घायल हो गए, एक और आफत करोगे। ये इंटरनल होता, बाहर में पता नहीं किसी को, और अंदर में छेद हो गया, सुराग हो गया। अर्जुन देख रहे हैं आगे स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान। भगवान के ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, दिखाया, फिर अपना मुंह खोल दिया। सारी सेना उसी में मरी पड़ी महाभारत की। अभिमन्यु भी मरा पड़ा है उसी में। लाखों लोग इधर से उनके शरीर में समा रहे यानी मरण हो रहा, लाखों लोग इधर से उनके शरीर से बाहर हो रहे यानी जन्म हो रहा। अर्जुन जन्म मरण की ऑफिस दफ्तर को देखाए, यानी जहाँ जन्म मरण का खेल चल रहा है। यहाँ तो हम आप निमित्त मात्र, एक्सीडेंट में, बीमारी में, लेकिन कहाँ से होता है ये।
लाखों लोग उनकी शरीर से निकल रहे जन्म, इधर लाखों लोग शरीर में घुस रहे यानी मरण हो रहा।